Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss fertilization and implantation. So let's get start. Fertilization. It is the fusion of male gamete, which is sperm, and female gamete, which is ovum, to form a zygote. The most common site of fertilization is the ampulla of the fallopian tube. Most common site. Now the stages of fertilization, in which the first stage is sperm preparation and capacitation, sperm egg recognition and binding, sperm egg fusion, and fusion of sperm and egg pronuclei and activation of the zygote. First step is sperm capacitation. Sperm capacitation क्या है? Is the physiochemical changes in the sperm by which it becomes hypermotile and able to bind and fertilize the secondary oocyte. So let us understand this with the help of this diagram. जो इजेकुलेटेड स्पर्म है इन द सेमेन, इसकी मेम्ब्रेन जो होती है स्टेबलाइज होती है बाय कोलेस्ट्रॉल एंड डीकैपेसिटेशन फैक्टर, और इस स्टेज में ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता है एग को. जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्पर्म की मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल और रिजिड बनाता है, and this prevents premature activation of signaling pathways needed for fertilization. मतलब ऐसा समझ लो कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक स्टिफनर है that keeps the membrane from becoming too reactive. जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो सेमिनल प्लाज्मा में होते हैं और स्पर्म सरफेस को कोट करके रखते हैं. ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं या ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को जो जरूरी है टू इंटरेक्ट विद द एग, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट प्रीमेच्योर एक्रोसोम रिएक्शन. हम ये कह सकते हैं दे एक्ट लाइक अ टेम्पररी ब्रेक सिस्टम ऑन द स्पर्म. अब ये क्यों जरूरी है जो कोलेस्ट्रॉल और डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं? क्योंकि बिना इन स्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स के क्या होगा, स्पर्म कुड अंडरगो कैपेसिटेशन टू अर्ली and they might lose fertilizing ability before reaching the egg. अब क्या होता है? There is entry into the female reproductive tract. जैसे ही sperm जो है female reproductive tract में enter करता है, the seminal plasma is washed away या diluted हो जाती है, and this removes inhibitory factors जो क्या है हमारे decapacitation factors हैं उनको remove कर देता है. प्रोसेस शुरू होता है अर्ली कैपेसिटेशन का. इसमें क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रिमूव होता है फ्रॉम द स्पर्म मेम्ब्रेन, और इसके रिमूवल की वजह से जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है वो मोर फ्लूइडी और ज्यादा परमिएबल हो जाती है, और कुछ सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनका एक्टिवेशन हो जाता है. देन इन लेट फेज ऑफ कैपेसिटेशन इसमें क्या होता है? प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो स्पर्म है वो डेवलप करता है हाइपर एक्टिवेटेड मोटिलिटी, स्ट्रॉन्ग और विप लाइक मूवमेंट हो जाती है. दे बिकमिंग responsive to signals like progesterone, now capable of undergoing acrosome reaction. fully capacitated जो sperm होता है वो bind कर सकता है egg के साथ, and it can undergo the acrosome reaction, means it can release the enzymes to penetrate the egg and achieve fertilization. बेसिकली जो कैपेसिटेशन है वो ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्म को फ्रॉम अ स्टेबल बट इनएक्टिव स्टेट इनटू अ हाईली मोटाइल केमिकली रिस्पॉन्सिव सेल कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग एंड फर्टिलाइजिंग द एग. सो कैपेसिटेशन में बेसिकली क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल और जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं उनका रिमूवल होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी मेम्ब्रेन्स हैं ज्यादा परमिएबल और फ्लूइडी हो जाती हैं. देन जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो स्पर्म है वो हाइपर एक्टिवेटेड हो जाता है, हाइपर मोटाइल हो जाता है, एंड गेन द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द oocyte सिग्नल्स, और एक्रोसोम रिएक्शन कर सकता है, एंड इट कैन अंडरगो फर्टिलाइजेशन. द नेक्स्ट स्टेप इज स्पर्म एग रिकॉग्निशन. स्पर्म एग रिकॉग्निशन क्या है?
This involves fertilizing and anti-fertilization reaction. तो fertilizing anti-fertilization reaction क्या है? एक important step है fertilization में जिसमें help होती है sperm को to recognize and attach to the ovum. जो फर्टिलाइजन है बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है जो जोना प्लूसिडा की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, जो जोना प्लूसिडा के सेल्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है फर्टिलाइजन, ये एक्ट करता है एज अ केमिकल अट्रैक्टेंट और बाइंडिंग मॉलिक्यूल, ताकि जो स्पर्म है आगे अटैच हो सके विद ओवम। एंड जो एंटी फर्टिलाइजन है एक एसिड प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। इसको सिक्रीट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, और ये एक रिसेप्टर है फॉर फर्टिलाइजिंग, जो कि जोना प्लूसिडा की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट है, उसके लिए एक रिसेप्टर है और इनेबल करता है स्पर्म को टू बाइंड स्पेसिफिकली टू द ओवम। जो फर्टिलाइजिंग है वो बाइंड करता है एंटी फर्टिलाइजिंग जो स्पर्म पे है, और इसकी वजह से क्या होता है, एग्लूटिनेशन होती है, क्लम्पिंग हो जाती है स्पर्म्स और अटैचमेंट ऑफ स्पर्म टू द जोना प्लूसिडा, और इस बाइंडिंग की वजह से कंपैटिबल स्पर्म जो होता है वही अटैच हो पाता है जोना प्लूसिडा के साथ, एंड इट फैसिलिटेट फर्दर स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन लाइक एग्रोसोम रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्पर्म एग फ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है कि there is penetration of sperm into the ovum, which is facilitated by the release of hyaluronidase enzyme, and acrosome reaction occurs which lead to sperm egg fusion. Let us understand it with the help of this diagram. This diagram shows how the sperm reaches, binds and fuses with the ovum, followed by the prevention of entry of other sperm. So in step 1, here the sperm reaches the oocyte and the sperm comes in contact with zona pellucida, the outer layer of the ovum। और यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल वीक बाइंडिंग होती है, यहीं पे फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंट्रैक्शन जो होती है शुरू होती है। आफ्टर दैट इन स्टेप 2 देयर इज एक्रोसोमल रिएक्शन। जो स्पर्म है यहाँ पे रिलीज करता है एक्रोसोमल एंजाइम्स जिसमें हाइलुरोनाइडेज और एक्रोसिन आता है, ये रिलीज करता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जोना प्लूसिडा को डाइजेस्ट करते हैं और स्पर्म को हेल्प करते हैं वोम कवरिंग के अंदर पेनिट्रेट करने में। देन इन स्टेप 3 स्पर्म बाइंड्स टू द oocyte मेम्ब्रेन। जो स्पर्म है वो oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड करता है, और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक अटैचमेंट and it ensures only one species specific sperm जो होता है वो अटैच हो जाता है ओवम के साथ। Then there is fusion of plasma membranes. The plasma membrane of sperm and ovum जो होती हैं वो फ्यूज होती हैं, और this is the actual fertilization step जहाँ पे fertilization शुरू हो जाती है। स्पर्म एंटर करता है और हेड और नेक है जो स्पर्म की वो एंटर करती है ओवम के साइटोप्लाज्म में, और जो टेल है वो यूजुअली बाहर ही रह जाती है। इनसाइड द ओवम स्पर्म न्यूक्लियस डीकंडेंसेस। जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो डीकंडेंस होता है और मेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो फॉर्म करता है। देन कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन मींस ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म, जो अदर स्पर्म्स हैं उनको प्रिवेंट करता है टू एंटर द ओवम। इमीडिएटली आफ्टर स्पर्म एंट्री कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं रिलीज करते हैं एंजाइम, इनकी वजह से क्या होता है, हार्डनिंग हो जाती है जोना प्लूसिडा की, और जो बाकी के स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री नहीं होती है। इसी से इंश्योर होता है कि ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम। देन मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म अ ज़ाइगोट दैट इज डिप्लॉयड सेल।
नाउ स्पर्म, इसमें क्या हुआ, स्पर्म कांटेक्ट में आया, एक्रोसोम रिएक्शन हुआ, फिर बाइंड हुआ, देन फ्यूज हुआ, फिर उसकी एंट्री हुई, देन कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, देन द zygote formation had occurred. Now the next step is activation of zygote. एक्टिवेशन ऑफ zygote में क्या होता है, जैसे ही स्पर्म और एग जो होता है फ्यूज करता है, इट लीड टू द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस और एक मेच्योर ओवम फॉर्म करता है विच एक्ट एज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई. देन हेड ऑफ जो स्पर्म है वो पैंड करता है और डिकंडेंस होता है टू फॉर्म अ मेल प्रोन्यूक्लियाई. अब ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो है यूनाइट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं. इनकी मेम्ब्रेन्स का ब्रेक डाउन होता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं मिक्स होते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ zygote. एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है with 46 number of chromosomes, and this cell is called zygote, which starts a new life. Now let us understand the activation of zygote with the help of this diagram. ये वो इवेंट्स हैं जो तब होते हैं जब स्पर्म जो होता है oocyte के अंदर एंटर करता है एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote और बिगिनिंग होती है क्लीवेज स्टेज की. सो इन द फर्स्ट स्टेप जो स्पर्म है वो एंटर करता है और फ्यूज करता है oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड इट्स कंटेंट्स एंटर द oocyte cytoplasm, and this is the moment fertilization begins. Now in the second step there is calcium surge. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयंस रिलीज करता है जिसकी वजह से देयर आर waves inside the egg and this act like a start signal for all further events. इसी की वजह से क्या होता है, in next step there is cortical reaction. जो cortical granules हैं ये egg release करता है और ये harden कर देता है zona plisuda को and it prevents entry of any more sperms and ensures only one sperm fertilizes the egg. Now after that there is completion of meiosis II. जो सेकेंडरी oocyte है वो meiosis II कंप्लीट करता है एंड रिलीजेस अ second polar body which can be generated later on, and it forms a haploid nucleus which after the completion of meiosis II. Then there is formation of pronuclei. जो sperm nucleus है वो male pronucleus बनाता है और जो egg nucleus है वो female pronucleus बनाता है. Now both genetic materials are separate but ready. अब फ्यूजन होता है. फ्यूजन क्या है, प्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं they move together and fuse and they create a diploid cell which contains 46 chromosomes. Then after that एक true zygote जो होता है वो form होता है after the fusion of both pronucleus and इसके immediately बाद after 48 hours डिवाइडेशन शुरू हो जाता है और ट्रू सेल स्टेज जो होती है वो आती है. अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले स्पर्म एंटर हुआ, कैल्शियम राइज हुआ, कैल्शियम वेव्स उठी, उसके बाद क्या हुआ, कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ जिसने फर्दर और स्पर्म्स की एंट्री को बंद कर दिया. देन देयर इज कंप्लीशन ऑफ meiosis II, फिर प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है एंड देन जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया हैं ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल दैट इज नोन एज zygote. एंड आफ्टर दैट मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होती है और फर्स्ट क्लीवेज होती है. आफ्टर 48 आवर्स डिवाइडेशन होती है, दो ब्लास्टोसेल्स बनते हैं एंड क्लीवेज स्टार्टेड. After the formation of zygote, there is a stage known as cleavage or early embryonic development stage. इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है zygote का विदाउट इंक्रीज इन साइज और स्मॉलर सेल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेर्स. Let us understand this.
but step by step. So in step 1 there is formation of zygote. zygote बन गया, fertilization का process हुआ, sperm plus ovum और एक single cell called zygote बन गया with diploid number of cells. Now there is first cleavage on day 1, that is after 48 hours. zygote जो होता है डिवाइड करता है into 2 blastomers और डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिक, और साइज जो रहता है सेम रहता है, देयर इज नो इंक्रीज इन द साइज. नाउ सेकेंड क्लीवेज होती है या सेकेंड डिवीजन होता है ऑन डे 2. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लीवेज और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद दिस डायग्राम. क्लीवेज का एक सीरीज है रैपिड माइटोटिक डिवीजन की ऑफ द जाइगोट, जिसमें क्या होता है, सेल नंबर में इंक्रीज होता है बट साइज जो होता है वो एम्ब्रियो का बढ़ता नहीं है. तो 30 आवर्स के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल ब्लास्टोमर्स में. देन 48 आवर्स के बाद 4 सेल स्टेज आती है, 72 आवर्स के बाद 8 सेल स्टेज आती है और हर एक सेल जो होता है 8 ब्लास्टोमर्स में डिवाइड हो जाता है. देन मॉर्यूला 16 to 32 सेल्स बनते हैं. सेल्स जो होते हैं कॉम्पैक्टेड होते हैं और एम्ब्रियो जो होता है मलबरी की तरह लगता है. तो ये डे 4 पे मॉर्यूला फॉर्म हो जाता है. आफ्टर दैट डे 5 और 6 पे इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट. जो फ्लूइड होता है जोना प्लेसूडा जो लेयर होती है उसमें कैनिकुलाइज होते हैं, उससे जो फ्लूइड होता है वो अंदर एंटर होना शुरू करता है और एक कैविटी फॉर्म करता है जिसको हम प्लास्टोसील बोलते हैं. सेल्स जो होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर सेल मास. नाउ चेंजेस क्या क्या आते हैं मॉर्यूला में. जो मॉर्यूला है रिमेन फ्री इन द यूट्राइन कैविटी फॉर 4th to 5th डे. अब उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या आते हैं. फ्लूइड जो होता है कैनिकुलाइज होना प्लसूडा में जो कैनिकुलाइज होते हैं उससे पास होता है, सेल्स को सेपरेट करता है और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है. ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है लार्ज होता है, जोना प्लसूडा स्ट्रेच होती है और वो डिसअपीयर हो जाती है. और इस जोना प्लसूडा के ब्रेकडाउन को और एस्केप ऑफ एम्ब्रियो के प्रोसेस को हम जोना हैचिंग बोलते हैं. देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोर्यूला जो चेंजेस आए उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए उन ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से जैसे फ्लूइड एंटर कर गया कैविटी में और उसने ब्लास्टोसील कैविटी बना दी, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. देयर आर पार्ट्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड दे फॉर्म इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बनाता है हमारा फर्दर, और ट्रोपोब्लास्ट जो आउटर लेयर होती है जो प्लेसेंटा बनाती है और एक कैविटी बनाता है जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं. Now let us understand changes in morula. अर्ली मोरूला जो है डे 3 पे फॉर्म होता है. उसके बाद कॉम्पैक्टिंग ऑफ मोरूला मीन्स जब सेल डिवाइड होते हैं जो सेल्स होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं नंबर में, तो जो एक टाइट सेल सेल जंक्शन जो होती है वो डेवलप हो जाती है. तो जो आउटर ब्लास्टोमर्स है वो फ्लैट हो जाते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो कम हो जाता है. जब सेल्स इंक्रीज हो गए नंबर में तो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा और मोरूला जो होगा ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा. अब फर्दर कॉम्पैक्शंस की वजह से क्या होगा, ऑन डे 4 जो आउटर लेयर है सेल की वो एक कंटिन्यूस शीट जिसको फ्यूटर ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे हम उसमें फॉर्म हो जाती है और जो इनर सेल्स हैं वो क्लस्टर्स में ही रहते हैं और यहाँ से पोलैरिटी जो है एम्ब्रियो की वो बनना शुरू हो जाती है. देन डे 4 और अर्ली डे 5 में लेट मॉड्यूलर फेज बोलते हैं. इसमें क्या है, सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो सेल पॉपुलेशन में. जो आउटर फ्लैटेंड लेयर है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, जो इनर राउंडेड सेल्स होते हैं उसको हम इनर सेल मास बोलते हैं या एम्ब्रियोब्लास्ट, जो फर्दर हमारा एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. जो मॉड्यूला है नाउ इट इज हाईली कॉम्पैक्ट. अब क्या होता है, प्री ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है. इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो कम्युलेट होना शुरू हो जाता है बिटवीन द सेल्स और स्मॉल कैविटीज जो होती है वो दिखना शुरू हो जाती हैं. देयर इज डिजनरेशन ऑफ सम इनर सेल में अकर और जोना प्लसूडा जो होती है अभी स्टिल इट इज इंटैक्ट. लेट मॉड्यूला में क्या होता है, देयर इज ट्रांजिशन टू ब्लास्टोसिस्ट ऑन डे 5. जो सिंगल लार्ज कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं वो बनती है और बड़ी साइज में बड़ी हो जाती है. जो इनर सेल मास होता है वो डिस्टिंक्ट हो जाता है एंड पोलराइज टू वन पोलर, एक साइड को पोलराइज्ड हो जाता है. जो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म हुई होती है
वो आउटर शेल पे फॉर्म हो जाती है और जो मोड्यूला है इट इज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। सो ये जो हमें दिख रही है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो पर्पल कलर का हमें अंदर दिख रहा है दैट इज इनर सेल मास। जो ये कॉम्पैक्शन एंड डिफरेंशिएशन है मॉड्यूला की, ये जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए और प्लेसेंटल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि जो इनर सेल मास है वो ही एम्ब्रियो फॉर्म करता है। Then after the formation of blastocyst, on day 5 और 6 पे there is zona hatching, मीन्स जो ब्लास्टोसिस्ट है वो शट डाउन कर देता है जोना प्लसूटा को, क्योंकि फ्लूइड एंटर करता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और जो एम्ब्रियो होता है इट एस्केप्स फ्रॉम द जोना प्लसूटा और खुद को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इम्प्लांटेशन शुरू होती है ऑन डे 6 to 7। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच होता है यूट्राइन वॉल के साथ, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो स्टार्ट करती है इन्वेड करना एंड्रोमेट्रियम में। So let's understand this implantation in detail. Next is implantation. Implantation क्या है? Is the attachment and embedding of the blastocyst into the endometrium or uterine lining. इसकी साइट क्या है? It usually occurs in upper posterior wall of the uterus normally. Time क्या है? It begins around 6 to 7 days after fertilization and it is completed by 10 to 12 days after fertilization. स्टेजेस क्या क्या है इम्प्लांटेशन की? फर्स्ट वन इज एपोजिशन। एपोजिशन क्या है? जो ब्लास्टोसिस्ट है वो लूजली अटैच हो जाता है टू एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कांटेक्ट में आता है एंडोमेट्रियम की। देन एडेशन। एडेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट और यूट्राइन वॉल के बीच में। देन इन्वेजन जो 7th और 9th डे पे होता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? वो इन्वेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम में, और ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं सिस्टोट्रोफोब्लास्ट और सिंशोट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर इन्वेसिव लेयर होती है। और जो सिंशोट्रोफोब्लास्ट है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और जो एंजाइम्स हैं ये इन्वेड और इरोड करने में हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम। जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो कंप्लीटली इम्बेड हो जाते हैं आफ्टर दैट। देन लेक्यूने फॉर्मेशन होती है, स्मॉल स्पेसेस अपीयर होते हैं सिंशोट्रोफोब्लास्ट में जो मैटरनल ब्लड से फिल हो जाते हैं, और एक यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होती है शुरू हो जाती है। कंप्लीशन ऑफ इम्प्लांटेशन जो है वो 10 to 12 बिटवीन 10 to 14 डेज में कंप्लीट हो जाती है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फुली एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, और जो सरफेस एपिथेलियम है वो क्लोज हो जाती है ओवर इट। नाउ द डेसिडुअल रिएक्शन। एंडोमेट्रियम सेल्स जो होते हैं वो रेसिडुअल सेल्स बन जाते हैं विद इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड ब्लड सप्लाई। जो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स होते हैं, स्टोमल सेल्स, वो एनलार्ज हो जाते हैं और डेसिडुअल सेल्स बन जाते हैं। ये लार्ज राउंड पेल सेल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन टू ग्लाइकोजन energy was born. It has an early nutrition of embryo before placenta is fully developed. और लिपिड्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी रिजर्व, सपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रैपिड सेल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। इन ब्लड सप्लाई जो होती है इंक्रीज हो जाती है। एंडोमेट्रियम जो होता है हाईली वेस्कुलर हो जाती है, मोर परमिएबल हो जाती है, एंड इट इंश्योर्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट exchange. So here is diagram showing implantation. The first one is apposition. Apposition में क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट है वो लूजली कांटेक्ट में आता है एंडोमेट्रियम की। देखो, it comes loosely in contact with the endometrium. This happens at the embryonic pole. कहाँ पे होता है ये? embryonic pole पे होता है, और it's a weak initial positioning, not firmly attached yet. नाउ 6 to 7 डेज पे ही फिर एडेशन होता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है
वो फॉर्मली अटैच करता है टू द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम. दिस इज मीडिएटेड बाय सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स जो इंटीग्रिन्स होते हैं, लाइक वो हेल्प करते हैं इसको अटैच होने में. नाउ द एम्ब्रियो इज इनकॉर्ड इन प्लेस. अब ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है. नाउ द थर्ड स्टेप इज इन्वेजन या एम्बेडिंग, जो 7 और 9th डे पे होता है, 7 to 9th डे पे होता है. जो आउटर लेयर है ट्रोफोप्लास्ट की वो डिफरेंशिएट हो जाती है सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, दिस इज सिस्टोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंशियोट्रोफोब्लास्ट. और ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट जो है ये एंडोमेट्रियम इन्वेड करने में हेल्प करती है और it starts eroding maternal tissues, and this allow the embryo to begin embedding into the uterine wall. Then small spaces form होते हैं जिनको हम लिक्यूने बोलते हैं, और ये किस में फॉर्म होते हैं? फॉर्म्स इन द सिंशियोट्रोफोब्लास्ट. सिंशियोट्रोफोब्लास्ट और ये मैटरनल ब्लड से फिल हो जाते हैं. दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अर्ली यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन. नाउ 10 to 12th डे पे फिर कंप्लीशन हो जाता है. जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फुल्ली एम्बेडेड हो जाते हैं द एंडोमेट्रियम, और जो सरफेस एपिथेलियम है वो क्लोज हो जाती है over the implantation site, and surrounding cells become decidual cells specialized for pregnancy support. जो एंडोमेट्रियम स्ट्रोमल सेल्स होते हैं लार्ज होते हैं, डेसिडुअल सेल्स पे कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाता है, लिपिड्स इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जो सपोर्ट और नरिश करती है एम्ब्रियो को. So let's review all the process from fertilization to implantation with the help of this flow chart. So fertilization, which occurred in the ampulla of the fallopian tubes. After the sperm enters the female reproductive tract, the first process is sperm capacitation. There is removal of cholesterol and the decapacitation factors to make the sperm eligible for fertilization. Then after that there is sperm recognition, which is due to fertilizing and anti-fertilizing reaction. Then after that ectosomal reaction. The head of the sperm reacts with zona pellucida and the sperm penetration into the ovum, and after that sperm egg fusion occurs. Formation of pronuclei, male and female. Then after that fusion of these pronuclei and formation of zygote. Then after the formation of zygote there is early embryonic development, which is cleavage, जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है. डे 1 पे 2 सेल स्टेज होती है which occurs after 30 hours, then 4 cell stage, then 8 cell stage और compaction शुरू हो जाती है. Then 16 to 32 cell stage जो day 3 to 4 में आती है, which is morula, which looks like mulberry. Then after that blastocyst formation होती है day 5 पे, जिसमें जो blastocyst होता है वो differentiate हो जाता है into inner cell mass which forms embryo further, the trophoblast which help in embedding into the endometrium, and the blastocyst cavity. Then after the formation of blastocyst there is process of zona hatching. The blastocyst is filled with the fluid and it enlarges and it escapes from the zona pellucida, and the embryo comes out, and the process of implantation begins on day 6 or 7. Then the stages of implantation, which is apposition, in which it comes in the contact with endometrium, and adhesion, it got attached to the endometrium, and the invasion, in which it penetrates the endometrium. ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है खुद को into cytotrophoblast and syncytotrophoblast. And then after that there is lacunae formation on day 9 to 10, which is filled with maternal blood, and after this on day 10 to 12 there is completion of implantation and decidual reaction plus hormonal support मिलता है, that is progesterone plus HCG, जो pregnancy को maintain करने में help करता है. Thank you for watching, and please like, share and subscribe for such more videos.